नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इस वक्त ग्राम पंचायत में वैकेंसी को लेकर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या एक बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत स्तर की वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पे कई एक बात आज स्पष्ट करेंगे कि ये वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, क्यों आएगी, और आएगी तो फिर किन की बहाली होगी, और आपको यदि चांस मिलता है तो आपको अभी से कैसे रेडी रहना चाहिए। क्योंकि एक पंचायत स्तर की बहाली यानी कि अब की नई बहाली, यूँ कहे तो आने वाली बहाली के लिए आपको अपने आप को कैसे रेडी करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि एक नई सत्र की शुरुआत होने को है। ऐसे में सारी डिपार्टमेंट नई योजना के साथ कार्य शुरू कर दी है। नई सत्र बोले तो मार्च में समाप्ति होता है सत्र, जिसको बोलते हैं मार्च क्लोजिंग। सारे डिपार्टमेंट तेज हो जाती है मार्च तक रिपोर्ट देने में। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग के साथ साथ नई योजना भी आती है, यानी अप्रैल से लेके योजना अगले सत्र की चलेगी। बिहार की बात कर ले, इस वक्त नए सेशन 2022 से 23 के लिए लगभग 2225 करोड़ 91 लाख रुपए पंचायत विकास के लिए पास हुए हैं। आपके पंचायत में कई एक विकास कार्य है, जैसे कि सोलर स्ट्रीट लाइट, यानी कि स्ट्रीट मीन्स जो रोड की लाइट होता है, आपके रोड पे सोलर लाइट वो लगेंगे पूरी तरह से, जो कि जैसे आप बड़े बड़े शहरों में देखा करते थे, एक रोड लाइट जो लगे रहते, उस तरीके से आपकी पंचायत में वो लाइटिंग होंगी। अन्य कई तरीक़ा की काम डेवलपमेंट को लेके ये पैसे आए। अब इससे इस नई बहाली की क्या ताल्लुक है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बिहार में कुल लगभग 8067 ग्राम पंचायत है। अब ये पंचायतें बढ़ती और घटती रहती है, कुछ नगर निगम में चले जाते हैं, कुछ फिर बढ़ जाते हैं, कुछ पंचायत बंटवारा होते हैं। ऐसे में लगभग 8067 पंचायत है। इस नई सत्र में स्पष्ट भी किया गया है कि 22 से 23 में 3000 पंचायत सरकार भवन का निर्माण करना है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले कई एक वीडियो में बताया था कि पंचायत सरकार भवन की निर्माण बहुत पहले से भी शुरू है, यानी कि कुछ पंचायतों में फंड आए हुए थे, एक पार्ट बाय पार्ट करके पैकेज में सब ये काम चल रहे थे। तो लगभग 3500-3600 की काम अभी तक चल रही है, उसको भी इस सत्र में कंप्लीट कर देना है, और नए 3000 की शुरुआत करके भी इस सत्र में कंप्लीट कर देना है। यानी कि एक नई रफ्तार से पंचायत विकास की कार्य होगी। अब इसमें स्पष्ट तौर पे आपको बता दें कि पिछली बहाली जो हुई थी कार्यपालक सहायक की, एक पंचायत कार्यपालक सहायक की बहाली जो कि ब्लॉक में लोग काम करते हैं। दोस्तों, इसे मजबूरी ही कहेंगे कि पंचायत के कार्य को शिफ्ट किया गया है ब्लॉक में। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अपना खुद का पहचान पत्र, इस तरीके की तमाम कार्यों के लिए एक ब्लॉक में जाने पड़ते हैं। उस ब्लॉक में कई एक पंचायत की भीड़ पड़ी रहती है, ना सही ढंग से कार्य होता है और उसमें भीड़ पे भीड़ पड़ी रहती है। इस नए सत्र के कार्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब RTPS केंद्र भी उस पंचायत भवन में होगा, और पहले प्रत्येक पंचायत के लिए एक एक बहाली ली गई थी कार्यपालक सहायक की, लेकिन ये अपडेट किया गया है अब कि प्रत्येक पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक होंगे। एक RTPS केंद्र बनेंगे, उसमें 2 कार्यपालक सहायक होंगे। ऐसे में आपको पंचायत की संख्या तो पता, मैंने लगभग बताया 8067 पंचायत की संख्या है। लगभग 8000 की लगभग बहाली ली गई थी, फिर उम्मीद है कि 8-9 हज़ार की लगभग में बहाली होगी। इसके साथ ही सहायक की भी बहाली करनी है। तो दोस्तों, ये बहाली लेगी बेल्ट्रॉन के माध्यम से ये बहाली होंगी। अब इसमें एक और बात जानने को मिल सकती है कि क्या नए लोगों को चांस मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों, बेल्ट्रॉन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से पास आउट करके वेटिंग में है। तो बेल्ट्रॉन ऐसे बहाली करती है, उसकी नियमावली है कि वो पास करा लेती है कैंडिडेट को और स्टॉक कर लेती है बस। उसके बाद में उसको जहाँ जहाँ टेंडर मिलता है, मीन्स कि जिस डिपार्टमेंट की अलाउंस होती है कि बेल्ट्रॉन के तरफ से हमें कर्मचारी चाहिए। दोस्तों, ये एक सिस्टम जो है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट वाली इस तरीके से काम करती है कि अब सरकार डायरेक्ट बहाली ना लेके कॉन्ट्रैक्ट देती है। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कंपनी में भी होता है, कंपनी को डायरेक्ट एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ती है तो किसी थर्ड पार्टी को हायर करती है कि हमें इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, और थर्ड पार्टी ऑलरेडी एम्प्लॉय स्टॉक रखता है। सेम यही चीज समझे कि बेल्ट्रॉन क्या करती है, एम्प्लॉय को स्टॉक रखती है, यानी कि सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस करा के एम्प्लॉय को स्टॉक रखती है। गवर्नमेंट जिस भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है, एकाएक से बहाली कैसे करेगी वो कहती है बेल्ट्रॉन को, और बेल्ट्रॉन फिर गवर्नमेंट को दे देती है। सैलरी पेमेंट भी बेल्ट्रॉन ही देती है, यानी वो बहाली बेल्ट्रॉन की होती है। भले ही वो काम गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, दैट्स मीन कॉन्ट्रैक्ट यही होता है। वो डायरेक्ट गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पूरी बेल्ट्रॉन की होती है। अब भले ही बेल्ट्रॉन
सरकारी व्यक्ति द्वारा ही चलाया जाता है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। इसके डायरेक्टर कई एक IAS ऑफिसर को मिल के इनकी डायरेक्टर बनाई गई है, एक एजुकेटेड पर्सन एंड वेल पर्सन के द्वारा ये चलती है। तो दोस्तों यहाँ पे बेल्ट्रॉन की ऑलरेडी स्टॉक कर्मचारी कुछ है, स्टॉक स्टूडेंट हैं, उनकी में से यानी कि बहुत कम चांस मिलेगा कि आपकी बहाली आए। लेकिन बहुत लोग ये सोचेंगे कि क्या हो गया, वही लोग रह जाएंगे, लेकिन नहीं, और भी कई डिपार्टमेंट में बहाली आने की उम्मीद है। तो ऐसे में उम्मीदन कि इस तरीके की कर्मचारी की बहाली बेल्ट्रॉन ही लेगी, तो उसकी स्टॉक जैसे कम होती है तैसे वो नई स्टॉक फिर लेगी, यानी कि 8-10 हज़ार की संख्या में वो फिर स्टूडेंट को क्वालिफाइड करा के स्टॉक करेगी। तो स्पष्ट तो आप ये भी समझ गए होंगे कि यदि अपने ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट की ज्वाइनिंग कराती है तो फिर इसकी स्टॉक कम होती है और फिर बेल्ट्रॉन स्टॉक भरना चाहेगी। ऐसे में बहाली आने की बेहतर उम्मीद है, 100% चांसेस है कि बहाली फिर से आने वाली है। और एक बेल्ट्रॉन की सिलेक्शन प्रोसेस के अनुसार आप अपने आप को यदि तैयार करते हैं अभी से, तो निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। थोड़ी सी 2 शब्द में मैं सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं तो रिटेन प्लस टाइपिंग टेस्ट लेती है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए। रिटेन में ज़्यादा नहीं जाना है, रिटेन में आपको कई एक कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद में बिहार के ही जीके के होते हैं, बाकी आपको जनरल मैथमेटिक्स होते हैं जो कि नॉर्मली हर एक लोग को जानना चाहिए। इस तरीक़ा से बेल्ट्रॉन की सिलेक्शन प्रोसेस होती है। आप रिटन क्वालिफाइड होते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग टेस्ट देने होते हैं। ओवरऑल कहे तो दोस्तों आपको अभी से ही टाइपिंग की प्रैक्टिस रखनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग एक आप चाहे तो नहीं सीख लेंगे, ये एक प्रैक्टिस की चीज़ होती है। तो आप पहले से ही अपनी टाइपिंग पे बेस्ट पकड़ रखेंगे और निश्चित ही आप बेल्ट्रॉन में सिलेक्शन हो जाते हैं तो उम्मीदन देर से सही आपकी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होती रहती है। तो ये है बेल्ट्रॉन की सिलेक्शन प्रोसेस। तो उम्मीदन आप स्पष्ट तौर पे समझ गए होंगे कि पंचायत में आने वाली नई बहाली किस प्रकार से होगी, कैसे होगी। आज की वीडियो लाने का मकसद था, बहुत सारे लोगों का कमेंट था, बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स था, इस विषय को लेके बहुत लोग पूछ रहे थे कि कैसे बहाली होगी, हमें क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो मैं लाऊं आपके समक्ष कि आप इससे स्पष्ट तो अंदाज़ा लगा लें और आप खुद समझ के खुद अपने आप को रेडी करेंगे। तो फिलहाल विदा लेंगे आज के इस वीडियो में, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। लेंगे आपसे विदा, टेक केयर, बाय बाय।